वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। ये मेरा पार्ट 2 वाला वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने इस बैग को किस तरीके से बनाना है इसका पूरा ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों को दिखाया था। और इस वीडियो पे मैं आप लोगों को इस पे जो हैंडल लगा हुआ है और इस पे जो फ्लावर लगा हुआ है इसे किस तरीके से लगाना है ये मैं बताऊँगी आप सभी को। मेरे इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा जिससे कि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही प्यारा प्यारा सुंदर सा डिज़ाइन बैग बना के लेके आते रहूँगी। तो इस हैंडल को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 वायर का इस्तेमाल किया है और मैंने इस हैंडल को यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से मैंने जो फ्रंट पे जो वायर है इसे हमने फिनिशिंग नहीं किया है, ऐसे ही छोड़ रखा है और इसी पे ही डाल के हम लोग हैंडल को लगाएंगे। तो यहाँ देखिएगा आप लोग इस तरीके की, अगर आप लोगों का वायर ज़्यादा लंबा हो तो कट कर लीजिएगा। तो यहाँ हम लोग देखिएगा यहाँ पे हम लोग वायर ले लेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने 4 वायर ले लिया है, इस तरीके से पिंक 4 वायर ले लिया है। लेने के बाद में यहाँ देखिएगा तो यहाँ हम लोग चारों वायर को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ हमने यहाँ पे एक एक वायर जो है 7.5 फीट करके लिया है, 7.6 फीट करके लिया हुआ है। आप लोग इससे भी आप लोग स्केल के सहारे से मेज़र कर लेना। और यहाँ हमने देखिएगा जगह सेलेक्ट कर लिया है, ये जो पिंक वाला जो बेसिक नोट है उस नोट पे हमने डाल लिया है, इसे बीच पे डाल के दूसरे साइड से निकाल लिया है। निकालने के बाद में अभी दोनों तरफ से अच्छे से वायर को मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस तरीक़े का वायर लेना है तो मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, हर वीडियो पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऐसे लिंक दे रखा है वायर का, आप लोग उस वेबसाइट पे जाके आप लोग ख़रीद सकते हो। तो यहाँ हमने देखिएगा दोनों साइड से अच्छी तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद में अब क्या करेंगे, इस वायर बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिएगा सबसे पहले हम लोग राइट साइड से सबसे पहला वाला वायर को ले लेंगे और दोनों को इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। राइट साइड वाले वायर को, ये देखिएगा राइट साइड वाले को नीचे, फिर उसके ऊपर ऐसे करके क्रॉस कर लेंगे और उसके बाद फिर राइट साइड से लेके उसके ऊपर डाल लिया है। फिर लेफ़्ट साइड से हम लोगों को ले लेना है और नीचे वाले वायर को ऐसे करके ऊपर ले लेना है। यहाँ देखिएगा ऐसे करिएगा और नीचे ऊपर वाले वायर को नीचे ऐसे करके क्रॉस कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखिएगा यहाँ पे फिर से हमने राइट साइड से एक वायर ले लिया है, उसे भी देखिएगा इस तरीके से डाल लेना है। तो आप लोग भी यहाँ मिला के ध्यान से डाल लीजिएगा और यहाँ भी ऐसे करके यहाँ देखिएगा ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके ऐसे करके हम लोगों को डाल लेना है। फिर राइट साइड से ऐसे ले लेना है। तो ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर है सब वायर को ले लेना है। अभी हमारा लेफ़्ट साइड पे लास्ट बचा हुआ है, इसे भी हम लोग यहाँ से, ये देखिएगा ये नीचे वाले वायर है उसे ऊपर ले लेंगे और ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके ऐसे करके ले लेंगे। अभी सारे वायर को हमने ऐसे ले लिया है और उसके बाद सबको हम लोग अच्छी तरीके से ऐसे करके टाइट करके मिला लेंगे। तो हमने सबको अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। तो देखिएगा आप लोग भी अगर बनाने में दिक्कत हो रहा हो तो बैग को इस तरीके से आप लोग मोड़ लेना। यहाँ पे देखिएगा बैग को मैंने ऐसे करके खड़ा कर लिया है। उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखिएगा राइट साइड से हमने फिर से वायर ले लिया है, उस वायर को पीछे की तरफ से ले जाएंगे ऐसे करके। फिर यहाँ लेफ़्ट साइड पे लेके आके फिर ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऐसे करके ऊपर नीचे करके फिर हम लोग ले लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग लेफ़्ट साइड पे ये वायर ले लेंगे, उसे हम लोग फिर से पीछे की तरफ से लेके आके राइट साइड से आगे को लेके आएंगे। फिर हम लोग ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले को ऐसे ऊपर नीचे करके ले लेंगे। ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू प्रोसेस ये चलता रहेगा। तो इसे भी हम लोग ऐसे करके पीछे की तरफ से ले लेंगे और उसके बाद ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके ऐसे ले लेंगे।
फिर हमने लेफ़्ट साइड से ले लिया है सेम तरीका जैसे आगे हमने बनाया था, फिर से हम लोग ऐसे बनाएंगे और उसके बाद फिर राइट साइड से हम लोग ले लिया है लेफ़्ट साइड की ओर लेके आया है। फिर ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर, ऐसे करके हम लोग यहाँ सब ले लेंगे। तो ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करते जाना है। तो यहाँ देखिएगा हमें एक बैग का लेंथ बना लेना है अच्छी तरीके से। यहाँ देखिएगा बैग का नहीं, इस हैंडल जो है, इस हैंडल को हम लोग कुछ लंबा करके लेंथ बना लेंगे। तो यहाँ हमने कुछ लेंथ बना लिया है। बनाने के बाद में इसमें हम लोगों को ये जो हमने वायर छोड़ रखा था उसे हम लोगों को ज्वाइन करना है, इंसर्ट करना है। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको किस तरीके से इंसर्ट करना है ये हम लोग आगे वीडियो पे देखते रहिएगा आप लोग। तो यहाँ हमने एक साइड का इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में इसका ये जो बैग का लेंथ है जितना हमें चाहिए था वो हमें बना लिया है। देखिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ से लेके हम लोगों को और आगे बनाना है। ये देखिएगा यहाँ हमारा एग्जैक्टली लेंथ मिल गया है। मिलने के बाद में तो सबसे पहले हम लोगों को जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था हैंडल को, उतने जगह तक हम लोगों को एग्जैक्ट लेंथ बना लेना है। अब क्या करेंगे, राइट साइड से हम लोग वायर ले लेंगे। लेने के बाद में ये देखिएगा इस जगह पे जहाँ हमने ज्वाइन किया था उसी जगह पे देखिएगा डाल के दूसरे साइड से ऐसे करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब ये देखिएगा फिर से हम लोगों ने ऊपर नीचे करके बना लिया है। बनाने के बाद में फिर से लेफ़्ट साइड से एक वायर को ले लेंगे। लेने के बाद में उसी जगह पे डालेंगे जिस जगह पे अभी हम लोगों ने डाल के निकाला था। अब देखिएगा यहीं पे हम लोग डाल के दूसरे साइड से निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों साइड से वायर को इंसर्ट करके अच्छी तरीके से यहाँ में मजबूत कर लिया है। यहाँ हम लोगों को वायर को टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद में अब क्या करेंगे, फिर से हम लोगों का वही हैंडल बनाने का प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ हमने राइट साइड से एक वायर ले लिया है, उसे लेफ़्ट साइड से ऐसे देखिएगा पीछे की तरफ से लाके फिर से हमने ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके ऐसे करके बना लेना है। उसके बाद फिर से हम लोगों को लेफ़्ट साइड से वायर को आगे की तरफ ले लेना है। लेने के बाद में फिर से हम लोगों को यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ में हमने देखिएगा ऊपर की तरफ से हम लोगों ने वायर को इंसर्ट नहीं किया है डायरेक्टली। सबसे पहले हम लोग ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद में वायर को इंसर्ट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे फिर हम लोग वायर इंसर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा लेंथ हमें बना लेना है। जो इसका डिज़ाइन है वो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा लंबा रखा है। जो हैंडल है उसे थोड़ा लंबा करके हम लोगों को यहाँ बना लेना है। बनाने के बाद में अभी हम लोगों को दोनों साइड से अच्छे तरीके से मिला के यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ हमारा लेंथ मिल गया है। अब क्या करेंगे,
इस सबको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के एक एक वायर को अच्छे से हमने खींच लिया है। खींचने के बाद में फिर वायर को एक के ऊपर एक करके अच्छे से मिला के यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी जगह सेलेक्ट करके रख लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब हम लोग उस वायर को वही जगह पे इंसर्ट कर लेंगे और इसे दूसरे साइड वाले वायर को भी दूसरे साइड पे इंसर्ट करके यहाँ ऐसे मिला लेंगे। तो अभी इसे यहाँ देखिएगा अंदर की तरफ से यहाँ हम लोगों ने ऐसे इंसर्ट कर लिया है और उसके बाद ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा अंदर की तरफ में हम लोग का वायर इस तरीके से निकला हुआ रहेगा। तो अभी देखिएगा हम लोग ये जो हमारा वायर है ये देखिएगा, इसे हम लोग हैंडल को बैक के साथ अटैच करेंगे। तो इसे अटैच कैसे करना है यहाँ देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक वायर ले लिया है, उस वायर को यहाँ पे देखिएगा वायर ये इस हैंडल पे इस तरीके से इंसर्ट करके देखिएगा, यहाँ में हमने 1 टाइम इंसर्ट किया है, यहाँ अब 2 टाइम करके इंसर्ट करना है। यहाँ 1 हमने कर लिया है, अभी ये दूसरे बार देखिएगा ऐसा करके हमें इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ मेरा हाथ ज़्यादा दिख रहा है, तो आप लोग देखिएगा नेक्स्ट टाइम जब आपको दिखाएंगे उस पर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा हमने 1 2 करके 2 वायर में इंसर्ट करके अभी ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला वायर को भी यहाँ पे देखिएगा ये देखिएगा, यहाँ हमने 1 इंसर्ट कर लिया है। आप लोग एक में भी कर सकते हो, लेकिन अगर 2 में करता है तो इसका फिनिशिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है और थोड़ा मजबूत भी रहता है। तो इसलिए देखिएगा हमने 2 वायर पे इंसर्ट करेंगे। तो ये सबसे कोना वाला पार्ट है, तो थोड़ा इंसर्ट करना तकलीफ हो रहा है, लेकिन आप ऊपर की तरफ जब आगे आ जाओगे तो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा ऐसे करके हम लोगों को यहाँ पे वायर को इंसर्ट करना है। फिर इस वायर के एग्जैक्ट सामने ये वाले वायर देखिएगा, ये जो वायर है उसके ठीक सामने वाले वायर पे हम लोग को फिर इंसर्ट करना है। ये हमने वायर फिर से ले लिया है। लेने के बाद में अब देखिएगा थोड़ा सा ऐसे करके एक हाथ से दबा लेना। दबाने के बाद में ये हमारा एक वायर इंसर्ट हो गया है और उसके बाद फिर दूसरे वायर देखिएगा एग्जैक्ट सेम टू सेम जगह पे होना चाहिए। ये देखिएगा, ये हमारा तीसरा वायर है। ऐसे ही करके हमें सब वायर को यहाँ पे देखिएगा ऐसे इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ हमने सब वायर को ऐसे करके इंसर्ट कर दिया है। 2-2 घर पे हमने इंसर्ट किया है। करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, इसे फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये देखिएगा वायर जो है, इस वायर को यहाँ पे अच्छे से खींच लेना है। खींचने के बाद में ये डायरेक्ट ऊपर वाले जो सबसे पहला नोट है, उस पहला नोट से यहाँ पे इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो फर्स्ट नोट है, इस फर्स्ट नोट से हमने यहाँ पे ऐसे करके डाल लिया है। तो ऐसे ही करके हमें 4 से 5 नोट्स पे ऐसे करके इंसर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5-5 नोट पे इंसर्ट कर लिया है। आप 6 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा सबसे फर्स्ट नोट से हमें इंसर्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ में फर्स्ट नोट से ही इंसर्ट किया है।
तो ऐसे ही करके सबको इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ हमने सबको इंसर्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ देखिएगा हमने जो पहले वायर इंसर्ट करके रखा हुआ था, जो हमने पिंक वाला वायर को यहाँ पे देखिएगा जो हैंडल वाला वायर है उसे भी हम लोगों को यहाँ पे क्रॉस करके इंसर्ट करना है। जो राइट साइड में जो हमारा वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे ऐसे ही क्रॉस करके हमें इंसर्ट कर लेना है। और ये देखिएगा ये जो एक्स्ट्रा वायर निकला हुआ है उसकी वजह से आप लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ हमने 2-3 वायर को यहाँ पे ऐसे करके काट लिया है। काटने के बाद में यहाँ पे देखिएगा फिर से हम लोग यहाँ पे वायर इंसर्ट करेंगे। सिंपल ही है, आप लोग ऑलरेडी ये वायर इंसर्ट करना आप लोग पहले वाला वीडियो में भी देखा ही होगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे 5 या 6 घर पे इंसर्ट करके एक ही लाइन पे ये जो 4 वायर है उसे हम लोगों को इंसर्ट करना है। तो ये हमने एक साइड का इंसर्ट कर लिया है और दूसरे साइड को भी ऐसे क्रॉस करके हमें यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है दोनों साइड को। तो यहाँ हमने दोनों साइड को इंसर्ट कर लिया है और यहाँ पे देखिएगा जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स है उसे सबको काट लेना है। तो यहाँ हमारा हैंडल जो बनके तैयार हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस हैंडल पे जो फ्लावर वाला डिज़ाइन है इस बैग पे जो वो बनाएंगे। ये तो यहाँ हमने देखिएगा 2 छोटा वाला बेबी पिंक कलर में बनाया है और बड़ा में 2 पिंक कलर में हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो हमें यहाँ पे 3-3 फ्लावर चाहिए। तो आपको दिखाएंगे कि अभी हमें किस तरीके से इस फ्लावर्स को बनाना है। तो फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने बड़ा वाला पिंक कलर वाला जो फ्लावर है उसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्केल ले लेंगे और इस फ्लावर के लिए जो हम लोग वायर को मेज़र करेंगे। तो इस वायर को मेज़र करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से हमें ये वायर को यहाँ पे स्केल पे होल्ड कर लेना है और उसके बाद इसे राउंड राउंड घुमा के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हाँ, यहाँ में हमने 11 फीट का ये जो वायर है हमने ले लिया है, क्योंकि हमने बड़ा साइज़ वाला फ्लावर बनाना है तो इसलिए हमने यहाँ पे लंबा करके एक वायर ले लिया है। उसके बाद इस वायर को देखिएगा, ये जो उल्टे साइड वाले वायर है ये हमारा सीधा वाला साइड है। तो उल्टे साइड वाले वायर को हमें बाहर की तरफ रखना है। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके रख लेना है। रखने के बाद में अब वायर को हम लोग ऐसे करके राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। तो इसे आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा, आपको कितना बड़ा फ्लावर का थिकनेस चाहिए, और आपको अगर छोटा चाहिए तो आप थोड़ा छोटा साइज़ बना लेना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारा 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा 1 इंच है हमारा यहाँ पे। तो ऐसे ही करके हमें राउंड राउंड घुमाते जाना है। तो यहाँ हमने देखिएगा कुछ इतना हमने यहाँ पे थोड़ा थिक करके बना लिया है, मोटा सा बना लिया है। बनाने के बाद में अब यहाँ क्या करेंगे, वायर को हम लोग ये जगह पे अच्छी तरीके से होल्ड करके पकड़ लेंगे। और पकड़ने के बाद में अब इस वायर को ऐसे करके यहाँ पे अंदर की तरफ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपका उल्टा वाला पार्ट है, जो हमारा उल्टा वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ रहना है, और जो सीधा वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रहना चाहिए। तो यहाँ हमने
हाथ से ऐसे करके होल्ड करके रख लिया है। देखिएगा आप लोग एक ही जगह पे हाथ को होल्ड करके टाइट से रखिएगा, नहीं तो ये हमारा स्लिप होता है और ये जो हमने राउंड राउंड करके जो बना रखा है वो जो पूरा खुल जाता है। तो इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से टाइट से होल्ड करके रखिएगा। तो यहाँ हमने देखिएगा ऐसे करके उल्टे साइड से यहाँ पे राउंड राउंड करके घुमाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही करके हमें राउंड राउंड घुमाते जाना है और उसके बाद जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक बना लेना है। तो देखिएगा हमने जहाँ से शुरू किया था उस नई जगह तक हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, इस वायर को फिर से हम लोग ओवरलैप करेंगे। इसके ऊपर ही फिर से हम लोग उल्टे साइड से फिर से बनाते रह जाएंगे जब तक कि हमारा फ्लावर का जितना हमें थिकनेस चाहिए उतना नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग ऐसे ही करके इसे राउंड राउंड करके जितने भी उल्टे साइड से वायर को घुमाते जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा जहाँ जितना हमें थिकनेस चाहिए वो हमारा मिल गया है। तो यहाँ मिलने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो हमारा वायर खुल ना जाए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार इस वायर को यहाँ इंसर्ट करके वायर को फंसा के रख लेंगे। तो यहाँ हमने वायर को यहाँ पे ऐसे करके होल्ड करके रख लिया है। तो अब क्या करेंगे, अभी जो हमारा जो फ्लावर है, पिंक वाला फ्लावर है, वो बनके तैयार हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेबी पिंक वाला कलर वाला वायर है, ये हमने यहाँ पे देखिएगा यहाँ कितना फीट हमने लिया है, 1 2 3 4 5 फीट करके ले लिया है। 5 फीट हमारा लंबा होता है, फिर भी हमें आगे आप इसका प्रोसेस देख लीजिएगा क्योंकि 5 फीट हमें इसे बैग के साथ ज्वाइन करने में भी हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा राउंड सर्कल बना लेंगे, यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके, और यहाँ से 3 से 4 बार हम लोग ऐसे राउंड करके घुमा लेंगे। तो यहाँ घुमाने के बाद में यहाँ देखिएगा हमारा जस्ट ये हमारा 15 या 10 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पे हम लोग इसे फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे करके राउंड राउंड करके यहाँ पे हम लोग घुमा लेंगे। देखिएगा श्योर रखिएगा कि आपका ये जो वायर है वो उल्टे साइड से ही हो। तो यहाँ जहाँ से हमने शुरू किया था फिर से वही जगह पे हमारा पहुँच गया है। तो फिर से उसके बाद उसके ऊपर फिर ओवरलैप करके फिर से उल्टे साइड से हम लोग राउंड करके फिर एक घुमा लेंगे।
तो यहाँ देखिएगा हमारा छोटा वाला फ्लावर भी बनके तैयार हो गया है, ये बेबी पिंक वाला फ्लावर भी। तो इसे हम लोग इसके ऊपर में, इस पिंक कलर के जो वायर है इसके ऊपर में हम लोग फ्लावर के ऊपर में लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इस वो बेबी पिंक वाले फ्लावर है उसे हम लोग इंसर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इस जो वायर है इसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अच्छी तरीके से शार्प करके, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिएगा ऐसे करके हम लोगों ने एक मिला लिया है, जिससे कि हमें इंसर्ट करने में तकलीफ़ ना हो। तो हमने यहाँ पे ये जो फ्लावर है इस पिंक वाले फ्लावर के साथ में अटैच कर लेना है, जिससे कि हमारा ये जो फ्लावर है इस पिंक फ्लावर के साथ में मजबूती से टिका रहे। अब जब डायरेक्टली इसे हम लोग डालते हो, बीच में डाल के बैग में अटैच करते हो, तो हमारा ये जो ऊपर वाला फ्लावर जो हिलता रहता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसे ऐसे करके पिंक वाले फ्लावर के साथ में अटैच कर लेंगे। तो दूसरे साइड से भी हम लोगों को यहाँ पे ऐसे करके पिंक वाले फ्लावर के साथ में अटैच कर लेना है। तो यहाँ हमने पिंक जो बेबी पिंक वाले फ्लावर को दोनों साइड से अटैच कर लिया है। करने के बाद में अब ये बेबी पिंक वाले जो वायर है, हमारे इस वायर को अभी ये जो पिंक वाले फ्लावर है उसके मिडिल पे हम लोगों को इंसर्ट करना है। ध्यान दीजिएगा जब इसे इंसर्ट करते हो तो अच्छे तरीके से मिला लेना आप लोग, जिससे कि ये हमारा जो फ्लावर है इसके मिडिल पे रहे। तो यहाँ देखिएगा हमने दोनों साइड से यहाँ पे अटैच कर लिया है और उसके बाद वायर को अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। टाइट करने के बाद में अब ये हमारा ये फ्लावर जो रेडी हो गया है। अभी इस फ्लावर को हम लोग क्या करेंगे, इस बैग के साथ में अटैच करेंगे। तो यहाँ हमने ऑलरेडी 2 फ्लावर लगा लिया है। अभी इस फ्लावर को हम लोग यहाँ पे ऑपोजिट साइड में और 2 फ्लावर के बीचों बीच में हम लोग लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे देखिएगा 2 वायर हमारा नीचे की तरफ से निकल रहा है। दोनों ही वायर को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा जो हमारा ये जो बेबी पिंक वाला जो लंबा वायर है, उसे लंबा वायर को फिर से हम लोग ऊपर की तरफ से फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ वायर हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद में फिर हम लोग ऊपर की तरफ से लेके आने के बाद फिर से हम लोग दोबारा सा ये जो है फ्लावर, पिंक वाले फ्लावर है, उस फ्लावर के साथ में अटैच करेंगे। यहाँ अगर आप लोगों को इंसर्ट करने में तकलीफ़ हो रहा हो तो किसी आप लोग शार्प चीज़ का मदद लेके भी इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ हम लोग फिर से यहाँ पे पिंक के साथ में अटैच कर लिया है। करने के बाद में फिर हम लोग अंदर की तरफ से वायर को लेके जाएंगे। जाने के बाद अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद में फिर से हम लोग ऊपर की तरफ से वायर को लेके आएंगे। तो उसके बाद फिर एक और बार फिर से हम लोग यहाँ पे वायर को यहाँ पे फ्लावर के साथ में अटैच करेंगे। ऐसे ही करके हम लोगों को यहाँ पे 3 या 4 बार करके फ्लावर को अटैच कर लेना है, जिससे कि हमारा जो फ्लावर है बैग के साथ में मजबूती से टिका रहे। तो ऐसे ही करके अब क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे अटैच कर लिया है। करने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो पिंक वाले वायर है उसे भी हम लोग यहाँ पे 4 से 5 नॉट्स पे इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लेंगे।
उसके बाद जो ये हमारा बेबी पिंक वाला वायर है उसे भी हम लोग यहाँ पे 4 या 5 नोट पे इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लेंगे। यहाँ इंसर्ट आप लोग एक लाइन में भी कर सकते हो, चाहे तो आप लोग 2 लाइन बना के भी एक पिंक वाले को अलग साइड और जो हमारा बेबी पिंक वाले वायर है उसे एक लाइन पे ऐसे करके भी आप इंसर्ट करके फिनिशिंग कर सकते हो। तो यहाँ हमने दोनों वायर को फिनिशिंग कर लिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है उसे काट लेना है। और यहाँ देखिएगा ये हमारा प्यारा सा फ्लावर भी लग के तैयार हो गया है और ये हमारा जो बैग है पूरा कम्प्लीटली हमारा तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।